नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक ब्यूटिशियन और आयुर्वेद स्कॉलर हूँ। दोस्तों, आज का मेरा ये एपिसोड आपके सुंदर बालों की देखभाल के लिए एक बहुत काम का वीडियो है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डैंड्रफ के 2 बहुत बढ़िया घरेलू नुस्खे। इस टॉपिक पर मैं पहले भी आपके साथ कुछ नुस्खे शेयर कर चुकी हूँ, उनको भी आपने बहुत पसंद किया था और बहुत से दर्शकों ने उन वीडियोस में लगातार मुझे लिखा है कि डैंड्रफ पर मैं इसी तरह के सरल और आसानी से यूज किए जा सकने वाले कुछ और नुस्खे भी शेयर करूं। इसलिए आज मैं फिर से इसी टॉपिक पर 2 नए नुस्खों के साथ आपके पास आई हूं। इस वीडियो में मैं आपको डैंड्रफ के 2 बहुत इफेक्टिव घरेलू नुस्खों के साथ साथ कई और ऐसी जानकारियां भी दूंगी, जिनसे एक तो आपको डैंड्रफ जल्दी दूर करने में हेल्प मिलेगी और दूसरी बात ये कि इन जानकारियों का अगर आप पूरी तरह फायदा उठाएंगे तो आपको फ्यूचर में बार बार डैंड्रफ नहीं होगा। तो दोस्तों, डैंड्रफ का एक इलाज अगर बेसन से मिल जाए तो इससे अच्छा और आसान क्या होगा, क्योंकि बेसन एक ऐसी चीज है जो हर घर में, हर रसोई में मिलती ही है। आइए देखते हैं बेसन आपके डैंड्रफ को कैसे दूर कर सकता है। बेसन स्किन से रिलेटेड ब्यूटी प्रॉब्लम्स के लिए तो बहुत यूज होता ही है। आपने भी बहुत बार बेसन को चेहरे और हाथ पैरों की सुंदरता को निखारने के लिए बहुत बार यूज किया ही होगा। यही बेसन हेयर केयर के लिए भी बहुत बढ़िया नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट है। खास तौर पर डैंड्रफ के लिए तो ये बहुत असरकारक चीज है। इसको यूज करना भी बहुत आसान है। आप सिर्फ 2 मिनट में बेसन से एक बहुत बढ़िया हेयर मास्क बना सकते हैं, जो आपके डैंड्रफ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये हेयर मास्क बनाने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। एक तो बेसन चाहिए ही और दूसरी चीज चाहिए दही। दही अगर 1-2 दिन पुराना हो और थोड़ा सा खट्टा हो गया हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, अदरवाइज ताजा दही तो है ही। अब आपको हेयर मास्क बनाने के लिए क्या करना है कि 1 प्याले में 2 चम्मच बेसन लेना है और उसमें 2 चम्मच दही मिला लेना है। यानी जितना बेसन ले रहे हैं उतना ही दही लीजिए। इन दोनों को अच्छी तरह फेंटते हुए मिला लीजिए, ताकि इसमें बेसन की गुठलियां ना पड़े और इसे आप सिर में आराम से लगा सकें। लेकिन इसे ब्लेंडर वगैरह से नहीं फेंटे, क्योंकि हाई स्पीड पर फेंटने पर दही अपना मक्खन छोड़ने लगेगा और हमें इस हेयर मास्क में ऐसा नहीं चाहिए। इसलिए इसे चम्मच से ही फेंटे। जब इन दोनों को मिलाकर एक समान मिक्सचर तैयार हो जाए और दही या बेसन की गुठलियां बिल्कुल ना रहें, तब इसे 5 मिनट के लिए रखा रहने दें, ताकि बेसन इस दही में थोड़ा फूल जाए। इसे बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़े, वरना इसमें खमीर आने लगेगा, यानी इसमें फर्मेंटेशन होने लगेगा और ये काम का नहीं रहेगा। इसलिए इसे जब भी यूज करना है तब फ्रेश ही बनाकर यूज करना है। अब आपके पास डैंड्रफ से लड़ने के लिए जो ये शानदार बेसन हेयर मास्क तैयार हुआ है, इसे आपको अपने सिर की स्किन यानी खोपड़ी पर लगाना है। इसे आप चाहें तो उंगलियों से लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे हेयर ब्रश की हेल्प से ठीक उसी तरह लगा सकते हैं जिस तरह आप बालों में मेहंदी या कलर लगाते हैं। जब पूरी खोपड़ी पर आप ये बेसन हेयर मास्क लगा लें, तब इसे करीब 10 मिनट के लिए सिर में लगा हुआ ही छोड़ दें। इसे जानबूझकर तेज हवा में या धूप में या फिर ड्रायर से सुखाना नहीं है। सिर्फ 10 मिनट में ही बेसन और दही अपना कमाल दिखा देंगे। 10 मिनट बाद आप सादे पानी से धीरे धीरे सिर धोते हुए ये पूरा हेयर मास्क अच्छी तरह साफ कर लीजिए। जिस तरह आप बालों में मेहंदी लगाने के बाद सिर धोते हैं, ठीक उसी तरह इस बेसन हेयर मास्क को भी धो लेना है। इस हेयर मास्क की एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसे लगाने के बाद ना तो आपको शैम्पू करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी कंडीशनर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दही बालों के लिए दोनों ही काम अकेला ही कर देता है। सिर धोने के बाद एक साफ तौलिए से बालों को धीरे धीरे थपथपाते हुए या एकदम हल्के हल्के रगड़ते हुए पोंछ लें। गीले बालों को ज्यादा जोर से रगड़कर पोंछने से बाल टूटते हैं। दूसरी तरफ ये ध्यान रखें कि बालों को बहुत देर गीला रखने से डैंड्रफ पैदा होता है। इसलिए चाहे बात इस हेयर मास्क को धोने के बाद की हो या फिर रूटीन में नहाने के बाद की हो, ये दोनों बातें हमेशा ध्यान रखिए कि ना तो गीले बालों को जोर जोर से रगड़कर और झटक कर सुखाना चाहिए और ना ही बाल बहुत ज्यादा देर गीले छोड़ने चाहिए। दही में मौजूद यूजफुल बैक्टीरिया बेसन के गुणों के साथ मिलकर डैंड्रफ की पूरी तरह सफाई कर देते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि फर्स्ट यूज में ही आपका डैंड्रफ करीब करीब गायब हो गया है। अब आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम पूरी तरह दूर हो जाए और बार बार डैंड्रफ नहीं हो, इसके लिए आप ये बेसन और दही का हेयर मास्क हर 1 दिन छोड़कर 1 दिन या फिर 2 दिन छोड़कर 1 दिन यूज करना कंटिन्यू रख सकते हैं। 15-20 दिन में जब आप देखें कि डैंड्रफ से आपने अपनी लड़ाई पूरी तरह जीत ली है, यानी डैंड्रफ अब पूरी तरह दूर हो चुका है, तो आप फ्यूचर में इस हेयर मास्क को 15 दिन में 1 बार या 1 महीने में 1 बार यूज कर सकते हैं। इससे डैंड्रफ भी फिर से कभी नहीं आएगा।
और बाल सिल्की भी रहेंगे, क्योंकि दही बालों की बहुत बढ़िया कंडीशनिंग कर देता है। साथ ही साथ महीने में एक बार इस हेयर मास्क को यूज करने से एक फायदा आपको ये मिलेगा कि आपकी खोपड़ी की स्किन की सफाई बहुत बढ़िया हो जाएगी, जिससे किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन, फंगस, सोरासिस और सिर में जूं पड़ने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इस तरह इस बेसन हेयर मास्क को बालों के लिए एक वरदान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, डैंड्रफ दूर करने के दूसरे इलाज की बात करें उससे पहले मेरी आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखे हुए लाल रंग के बटन को क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लें तो ये जो एक बेल या घंटी का निशान बना हुआ है उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों कि हम जब भी आपकी हेल्प के लिए कोई भी नया वीडियो अपने इस चैनल पर लाएंगे तो आपको उसकी जानकारी फ्री में तुरंत मिल जाएगी और आप हमारा हर नया वीडियो टाइम से देख सकेंगे। आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगा। डैंड्रफ दूर करने के लिए अब मैं आपको एक बहुत ही इफेक्टिव घरेलू इलाज बताती हूँ। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि आज एलोवेरा ब्यूटी और हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा काम में लिया जाता है। एलोवेरा के कई ब्यूटी बेनिफिट्स और हेल्थ बेनिफिट्स हम लोग अपने चैनल जयपुर द पिंक सिटी पर आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बता चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डैंड्रफ दूर करने के लिए इस एलोवेरा का यूज बताने वाली हूँ। दोस्तों, एलोवेरा हमारे लिए प्रकृति के दिए हुए किसी वरदान से कम नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो इसे हजारों सालों से सिर में लगाने के काम में लिया जा रहा है। ये सिर से डैंड्रफ खत्म करता है, बालों को लंबा, घना और काला बनाता है और सिर में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रखता है। आप बालों से डैंड्रफ दूर करने के लिए ये जो एलोवेरा है इसका जेल या जूस दोनों ही काम में ले सकते हैं। एलोवेरा का जेल या जूस आप चाहें तो घर पर भी निकाल सकते हैं और चाहें तो बाजार से किसी भी अच्छी कंपनी का एलोवेरा जेल या जूस लाकर भी यूज कर सकते हैं। इस एलोवेरा जेल या जूस को आपको कैसे यूज करना है वो देखते हैं। आपको एलोवेरा जूस एक प्याले में ले लेना है और फिर सुबह नहाने से आधा घंटा पहले इसे अपनी उंगलियों से अपने स्कैल्प यानी सिर की स्किन और पूरे बालों में अच्छी तरह लगा लेना है। इसे उस तरह ही लगाना है जिस तरह आप अपने सिर में तेल से मालिश करते हैं, लेकिन इसे ज्यादा जोर से रगड़कर नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि डैंड्रफ के कारण कमजोर हुए बाल टूटते हैं और इससे डैंड्रफ की एक प्रॉब्लम को ठीक करने की जगह बाल टूटने की दूसरी प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। वैसे भी जिनको डैंड्रफ की परेशानी है वो जानते हैं कि उनको बाल झड़ना और पिंपल्स होना भी शुरू हो जाता है। इसलिए जिनको डैंड्रफ है उनको बालों में कुछ भी अप्लाई करते समय या नहाते टाइम या फिर गीले बाल सुखाते टाइम बालों को जोर से बिल्कुल भी नहीं रगड़ना है। जब आप ये एलोवेरा जूस अपने बालों में हेयर मास्क की तरह लगा लें तो इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। आधे घंटे के बाद अपने बालों को सादे पानी से अच्छी तरह धो लीजिए। बाल धोने के बाद अपने बालों को तौलिए से पोंछ लीजिए। दोस्तों, इस तरह आप एलोवेरा को डेली यूज करके बड़ी ही आसानी से डैंड्रफ से सिर्फ 3 दिन में ही पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। जब आपको 3 दिन के डेली यूज से ही डैंड्रफ में काफी आराम आ जाए तो आप इसे कुछ दिन और कंटिन्यू कर सकते हैं। तब आप इसे रोजाना यूज करने की बजाय एक दिन छोड़कर एक दिन यूज कर सकते हैं। अगर आपकी सुबह की लाइफ भागदौड़ भरी लाइफ होती है और आप इस इलाज को करने के लिए सुबह टाइम नहीं निकाल सकते तो आप इसे अपनी सुविधा के हिसाब से दिन में कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई डैंड्रफ के घरेलू इलाज की। अब थोड़ा बहुत ये भी जान लेते हैं कि डैंड्रफ क्यों हो जाता है, इसके क्या क्या इफेक्ट आपकी ब्यूटी और हेल्थ पर पड़ते हैं और डैंड्रफ हो ही नहीं इसके लिए क्या सावधानियां रखी जाएं। जब भी बाल धोएं ये हमेशा ध्यान रखें कि बालों को ज्यादा देर गीला नहीं रहने दें। बाल बहुत ज्यादा देर गीले रहने से इनमें डैंड्रफ होने लगता है। जिनको डैंड्रफ है उनको भी और जिनको डैंड्रफ नहीं है उनको भी अपने हेयर क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कई कई दिन तक हेयर क्लीनिंग नहीं करने या ठीक से हेयर क्लीनिंग नहीं करने से खोपड़ी पर फंगल इन्फेक्शन या डेड स्किन जमा होने लगती है और यही डैंड्रफ बन जाता है। इसलिए हेयर क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखेंगे तो डैंड्रफ नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको डैंड्रफ दूर करने के लिए 2 घरेलू इलाज बताए। इनमें से आपको अपनी सुविधा के हिसाब से जो अच्छा लगे आप वही इलाज अपने डैंड्रफ के लिए चुन सकते हैं। बस उस इलाज को वीडियो में ध्यान से पूरा देखकर और जैसे बताया है वैसे ही यूज करके आप डैंड्रफ से अपनी लड़ाई जीत सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 दिन में। इसके साथ साथ जो सावधानियां मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं उनका भी ध्यान रखने से डैंड्रफ से आपको जल्दी छुटकारा मिलेगा और दोबारा डैंड्रफ नहीं होगा। आप सभी हेल्दी रहें और हैप्पी रहें, आप सबके लिए मेरी यही विशेष हैं। आप सभी हेल्दी रहें और हैप्पी रहें, आप सबके लिए मेरी यही विशेष हैं।
दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो यह वीडियो फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। बालों की और भी समस्याओं जैसे बाल झड़ना, समय से पहले बाल सफेद होना, बालों की अच्छी ग्रोथ, ड्राई हेयर आदि के लिए बेहतरीन घरेलू उपचार देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स को क्लिक कीजिए। इसके अलावा आप अपनी समस्याएं हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को फ्री सब्सक्राइब कीजिए।